महिला जानती थी कि बारबेक्यू वाला ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल की गई बांस की सीकों को कूड़ेदान से निकालकर फिर से मांस में लगा रहा है, लेकिन वह न तो रुकी न ही उसने विरोध किया। उसने एक सांस में 60 सीकों का ऑर्डर दिया और खास तौर पर कूड़ेदान वाली सीकों की मांग की। इसके बाद वह जल्दी जल्दी उसे खाने लगी। दुकान का बेईमान मालिक महिला को खाता पीता देखकर सोचने लगा कि क्या यह औरत अस्पताल में घर बसाने की तैयारी में है। उसी समय चालाक सहकर्मी फान शियाओयू, जो एक अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश कर रही थी, अमीर आदमी के साथ रोमांस करने की तैयारी में थी, लेकिन जैसे ही वे अगले स्टेप पर पहुंचने वाले थे, चालाक सहकर्मी को पेट में ऐंठन हुई। नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक निकली गैसों ने अमीर आदमी को उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। उसका रोमांस का मूड खत्म हो गया और उसने गुस्से में आकर चालाक सहकर्मी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। महिला जानबूझकर वह सारा गंदा खाना चालाक सहकर्मी के पेट में ट्रांसफर करने में इसलिए सफल हुई क्योंकि पिछले जीवन में वह महिला रोज रात को 10 बजे तक सो जाती थी, लेकिन अगले दिन उसका शरीर ऐसे लगता था जैसे किसी ने उसे निचोड़ लिया हो। जबकि एक हफ्ते तक लगातार काम करने वाली चालाक सहकर्मी ऊर्जा से भरपूर थी और उसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मालिक से सबके सामने तारीफ भी मिली। दरअसल महिला की सारी थकान और नींद इस चालाक सहकर्मी ने चोरी कर ली थी। हालांकि महिला समझ नहीं पाई कि चालाक सहकर्मी ने यह कैसे किया, पर वह उससे भीख मांगने लगी। लेकिन इसके बदले में उसे सहकर्मियों की हंसी और चालाक सहकर्मी का झूठा मासूम और छिपा हुआ विजयी चेहरा मिला। बॉस ने उसे उंगली दिखाकर डांटा कि वह काम पर सोती है। महिला ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन बॉस ने सुना ही नहीं, बल्कि मजाक उड़ाया कि क्या वह कहना चाहती है कि चालाक सहकर्मी की सारी थकान उसे ट्रांसफर हो गई है। आखिरकार महिला को क्षमता की कमी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ ही समय बाद महिला सड़क पर चलते हुए दिल का दौरा पड़ने से मर गई। उस समय तक भी वह समझ नहीं पाई थी कि उसकी ऊर्जा कैसे चोरी हुई थी, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने पाया कि उसका पुनर्जन्म तब हुआ है जब चालाक सहकर्मी ने अभी अभी कंपनी में कदम रखा था। उसने कसम खाई कि वह सारे सच का पता लगाएगी और उस व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात महिला जानबूझकर ओवरटाइम के लिए रुकी। वह यह टेस्ट करना चाहती थी कि अगर वह भी रात भर काम करे तो क्या थकान चालाक सहकर्मी में ट्रांसफर होगी। लेकिन पूरी रात बीत गई। चालाक सहकर्मी अभी भी ऊर्जा से भरी थी, जबकि महिला थकर अपनी डेस्क पर सो गई। महिला समझ गई कि यह थकान ट्रांसफर सिर्फ एक तरफा है। उसे कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। अगर वह अपनी थकान ट्रांसफर नहीं कर सकती तो उसे चालाक सहकर्मी को सोने के लिए मजबूर करना होगा। महिला को एक विचार आया। उसने चुपके से चालाक सहकर्मी की कॉफी में नींद की गोलियां मिला दी। थोड़ी ही देर में चालाक सहकर्मी को उबासी आने लगी। महिला और बाकी सहकर्मियों ने उसे जल्दी घर जाकर आराम करने की सलाह दी। सबके कहने पर चालाक सहकर्मी ने आखिरकार कंप्यूटर बंद किया और जल्दी घर चली गई। महिला ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराई। उसे लगा कि अब तो चालाक सहकर्मी सोए बिना रह नहीं सकती। अगले दिन सुबह महिला ताजगी के साथ उठी।